हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्वाइट्स विद शहजादी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक न्यू वीडियो इन्वेस्टिंग डॉट कॉम की एक न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में पेश हुई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप मेरे चैनल पर न्यू है तो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपसे मिस ना हो सके। जैसे कि इन्वेस्टिंग डॉट कॉम का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है और अगर आप एक अच्छे ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आप इन्वेस्टिंग डॉट कॉम के प्लेटफॉर्म को ज़रूर यूज़ करेंगे अपनी ट्रेडिंग में। चाहे आप क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग करते हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं या स्टॉक शेयर्स की ट्रेडिंग करते हैं। आज एक न्यू टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और उम्मीद करती हूँ कि ये आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो चलते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। तो हमने क्या करना है कि सबसे पहले इन्वेस्टिंग डॉट कॉम को लॉग इन कर लेना है। मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आज हम बात करेंगे, जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में पोर्टफोलियो और अलर्ट्स के बारे में बताया था, ठीक है, कि हम लोग अलर्ट्स कैसे क्रिएट करते हैं और हमें क्या फ़ायदा देते हैं। अगर आपने मेरी ये वीडियो नहीं देखी तो आप मेरी पिछली वीडियोस देख के ये सीख सकते हैं कि हमने अलर्ट्स कैसे क्रिएट करने हैं और हमें क्या फ़ायदा देते हैं। आज हम बात करेंगे टूल्स की। टूल्स में हम बात करते हैं कैलेंडर्स। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे कैलेंडर्स शो हो रहे हैं। इकोनॉमिक कैलेंडर, हॉलीडे कैलेंडर, अर्निंग कैलेंडर, डिविडेंड कैलेंडर, स्प्लिट्स कैलेंडर, आईपीओ कैलेंडर एंड फ्यूचर एक्सपायरी कैलेंडर। आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक कैलेंडर की और हॉलीडे कैलेंडर की। ये इकोनॉमिक कैलेंडर क्या होता है और हॉलीडे कैलेंडर क्या होता है और किस लिए यूज़ होता है। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं तो आपको लोगों के लिए ये बहुत ही मीनिंगफुल होगा और आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। और जो लोग एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है, तो वो लोग ये समझ सकते हैं कि ये कैलेंडर्स हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, और इनका क्या फ़ायदा हमें हो सकता है। लेकिन अगर आप लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो भी आप लोग इन कैलेंडर्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और इससे काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिल जाता है। तो अगर हम बात करें इकोनॉमिक कैलेंडर की, ठीक है, तो इकोनॉमिक कैलेंडर पे हम लोग क्लिक करेंगे तो हमारे पास इकोनॉमिक कैलेंडर ओपन हो जाएगा। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे इकोनॉमिक कैलेंडर हमारे पास ओपन हो चुका है और यहाँ पे हम देखेंगे इकोनॉमिक कैलेंडर हमें क्या बताता है। एक्चुअली कैलेंडर हमें ये शो करता है कि आपके जो भी इवेंट्स होने वाले हैं इंटरनेशनली, जो आप लोग फॉरेक्स फॉरेक्स में ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, तो ये वहाँ पे ज़्यादा अप्लाई होता है इकोनॉमिक कैलेंडर। तो इकोनॉमिक कैलेंडर आपको बताएगा कि आज कौन से इवेंट्स होने वाले हैं इंटरनेशनली, टुमारो कौन से होने वाले हैं और दिस वीक कौन से होने वाले हैं। अगर हम आज की बात करें, टुडे की बात करें, तो ये वो इवेंट्स हैं जो इंटरनेशनली होने वाले हैं, ठीक है, जो डिफरेंट करेंसीज हैं, डिफरेंट कंट्रीज की, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कौन कौन से इवेंट्स होने वाले हैं और इनकी डिटेल्स आप लोग यहाँ से ले सकते हैं। ये वो सारे इवेंट्स हैं जो आज होंगे, ठीक है, और उनका बकायदा यहाँ पे आपको टाइम दिया हुआ है, ठीक है, कंट्रीज शो की हुई है, ठीक है, और यहाँ पे आपको ईच एंड एवरीथिंग उनने बताई हुई है। और ये फ्राइडे नवंबर 2 को ये सब कुछ होने वाला है। अगर हम बात करें टुमारो की, ठीक है, तो कल हॉलीडे, ठीक है, तो कल और यहाँ पे आपको ये बता रहा है जापान में कल्चर डे भी कल सेलिब्रेट किया जाएगा, कल की हॉलीडे है, ठीक है। और यहाँ पे कल ऑफ होगा, कल का कोई भी इवेंट यहाँ पे नहीं होने वाला, ठीक है, कोई भी इंटरनेशनल इवेंट किसी भी कंट्री का नहीं होने वाला। अगर हम बात करें दिस वीक की, ठीक है, तो दिस वीक में हम चेक कर सकते हैं कि संडे अक्टूबर 28 को क्या हुआ, मंडे अक्टूबर 29 को कौन कौन से इवेंट्स हुए, ठीक है। और यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि नवंबर में कौन से इवेंट आ रहे हैं, ठीक है। हम स्क्रॉल डाउन करके दिस वीक में नवंबर में चले जाते हैं। नवंबर 1, नवंबर 2 एंड नवंबर 2 को ये सारे इवेंट्स होने वाले हैं, ठीक है। और नवंबर 3 की अगर हम बात करें, नवंबर 3 को कुछ भी नहीं है, सैटरडे। अब ये मंडे से आपको शो करेगा, ठीक है, कि मंडे को दोबारा से रिफ्रेश होगा और ये आपको बताएगा कि उस वीक में, ठीक है, जो कि क्या डेट बनती है, यानी कि 5 नवंबर से आपको दोबारा से बता देगा कि इकोनॉमिक कैलेंडर के कौन कौन से इवेंट्स डिफरेंट इंटरनेशनली लेवल पे होने वाले हैं, ठीक है। अगर आपकी कंट्री में हो रहे हैं, आप इंडिया से, पाकिस्तान से, ठीक है, तो आपको शो करेगा। अब हम बात कर लेते हैं हॉलीडे कैलेंडर की। अगर हम बात करें हॉलीडे कैलेंडर की, तो हॉलीडे कैलेंडर जो है वो स्टॉक ट्रेडर्स जो हैं, ठीक है, स्टॉक शेयर मार्केट के जो ट्रेडर हैं उन पे ज़्यादा अप्लाई होगा, क्योंकि हॉलीडे कैलेंडर यहाँ पे आपको ये शो करेगा कि कौन सी कंट्री में, ठीक है, उस दिन ऑफ होगा, ठीक है, स्टॉक मार्केट बंद रहेगी, ठीक है। अगर हम बात करें ऑस्ट्रिया की, ठीक है,
यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारी कंट्रीज़ आ रही हैं, ठीक है। अगर हम बात करें अपनी कंट्री की, जैसे कि पाकिस्तान, तो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि क्या पाकिस्तान में कोई हॉलीडे है। ये देखें यहाँ पे पाकिस्तान की अगर हम बात करें, कराची स्टॉक एक्सचेंज ईद मिलादुन नबी यहाँ पे, ठीक है, सेलिब्रेट किया जाएगा। तो यहाँ पे मोरक्को में भी देखें तो सेलिब्रेशन ऑफ द प्रॉफिट बर्थडे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में ईद मिलादुन नबी आने वाला है, ठीक है, जो कि हॉलीडे पे होगा, ठीक है, और 21 नवंबर, ठीक है। यहाँ पे आपको बकायदा डेट भी चाहिए कि कौन सी डेट को होगा। 21 नवंबर को स्टॉक मार्केट पाकिस्तान में क्लोज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये चेक कर सकते हैं हॉलीडे जो स्टॉक मार्केट के ट्रेडर्स हैं, स्टॉक शेयर्स के ट्रेडर हैं, ठीक है, वो यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि पूरा मंथ आपके कौन कौन से दिन जो है वो आपकी स्टॉक मार्केट ऑफ रहेगी और हॉलीडे मनाया जाएगा वहाँ पे, उस दिन हॉलीडे होगा, ठीक है। अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो यहाँ पे आप देखें क्रिसमस डे मनाया जाता है 25 दिसंबर को, तो यहाँ पे 25 दिसंबर को भी ऑफ रहेगा, ठीक है, पूरा आपको दिखा देगा। ओके, अगर हम बात करते हैं दोबारा से, हम इकोनॉमिक कैलेंडर पे आते हैं, ठीक है। और इकोनॉमिक कैलेंडर पे आने के बाद हम ये चेक कर सकते हैं कि हम फिल्टर्स कैसे क्रिएट करेंगे, ठीक है। फिल्टर्स क्रिएट करने का मतलब होता है कि आपने कोई स्पेसिफिक कंट्री, ठीक है, फॉर एग्जांपल कि आपने पाकिस्तान, ठीक है, आपने कोई भी यहाँ से आप सिलेक्ट ऑल कर लें और यहाँ से क्लियर ऑल कर लें, ठीक है। तो ये क्लियर ऑल हो गए। अब फॉर एग्जांपल हम पाकिस्तान से, ठीक है, तो मैंने पाकिस्तान कंट्री को सिलेक्ट कर दिया, इंडिया को सिलेक्ट कर दिया, इसके अलावा जो डोमिनेंट करेंसीज हैं हमारी, ठीक है, वो आ जाती हैं यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट और यूरोजोन, यूरोप। यूरोप, यूनाइटेड स्टेट और यूनाइटेड किंगडम की ये वो करेंसीज हैं जो ओवरऑल वर्ल्ड पे डोमिनेंट है, ठीक है, और इन्हीं से ज़्यादातर बिजनेस होता है। तो इसलिए हमने इनको देखना है कि इनकी कौन कौन से इवेंट्स आ रहे हैं। हमने इन कंट्रीज को सेलेक्ट करना है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आप कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं सिलेक्ट ऑल कर देती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे इम्पोर्टेंस आपकी क्या है, 2 है, 3 और 1, तो मैं 3 को कर लेती हूँ, ठीक है, और यहाँ पे अप्लाई कर देती हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगी तो मेरा इकोनॉमिकल कैलेंडर जो है वो चेंज हो जाएगा और मेरे पास इकोनॉमिक कैलेंडर कुछ इस तरह शो हो गया। अब यहाँ पे क्या आपको शो हो गया कि आपकी जो यूएसडी करेंसी है, ठीक है, यूएस डॉलर जो है उसके साथ क्या होने वाला है, उसकी क्या मीटिंग्स होने वाली हैं, ठीक है, उसके साथ इंटरनेशनल लेवल पे जो भी इवेंट आ रहा है, ठीक है, उसमें यूएस डॉलर को कैसे ट्रीट किया जाएगा, ये सब कुछ आपको इनमें बताया जाएगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, ये जो 8:30 पे इवेंट होगा, टाइम भी उन्होंने आपको शो किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसकी रिलीज डेट कौन सी है, टाइम उसका क्या होगा, ठीक है, एक्चुअल क्या है, फोरकास्ट, प्रीवियस, सब कुछ आपको यहाँ पे डिटेल उसकी पता चल जाएगी। आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपकी यहाँ पे आपको ने ब्रीफ किया हुआ है, ठीक है, यहाँ समराइज किया हुआ है कि जो इवेंट है इसमें क्या होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे आप डिटेल में पढ़ के इसको कर सकते हैं और इस इवेंट को आप लोग से अपने इकोनॉमिक कैलेंडर के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने सेट कर लिया, ठीक है, फिल्टर्स कर लिया कि हमने इन इन कंट्रीज का जो है वो देखने के इन कंट्रीज में जो भी इवेंट हैं, ठीक है, वो होने वाले हैं, कब होने वाले हैं, उनका टाइम क्या है। अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो हम चेक कर सकते हैं कि हमारी कंट्री का कोई इवेंट इंटरनेशनली तौर पे होने वाला है या नहीं होने वाला। टुमारो तो कोई भी नहीं है, दिस वीक में हम चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे यूरोप में, ठीक है, यहाँ पे हो सकता है ये सारे आपको यूएसटी के ज़्यादा शो कर रहे हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वीक में अगर हम देखें तो हमारी कंट्री का कोई भी नहीं है, लेकिन इंडिया का देखें यहाँ पे हॉलीडे सेलिब्रेट होने वाला है, ठीक है। और ये तो इस तरह फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हम लोग किस तरह कैलेंडर्स को जो है वो यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये कैलेंडर्स जो है वो लोग यूज़ करते हैं जो कि एक्सपर्ट्स होते हैं, ट्रेडर वगैरह, लेकिन हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इन सब चीज़ों को सीखेंगे तो आपको ज़्यादा नॉलेज मिलेगी और आप ज़्यादा अच्छे से अपनी ट्रेडिंग कर सकते हैं और ज़्यादा अच्छे से अपनी ट्रेडिंग में एक्सपर्ट हो सकते हैं और ज़्यादा अच्छे रिटर्न आपको मिल सकते हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों को देख के हमें कोई ना कोई न्यू चीज़ सीखने को ज़रूर मिलती है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये टॉपिक आपको ज़रूर पसंद आया होगा और आप ज़रूर लाइक करेंगे इस वीडियो को। तो नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ आपके साथ मिलूंगी और न्यू टॉपिक आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगी और कोई न्यू टॉपिक आपको समझाने की कोशिश करूंगी।
फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये टॉपिक पसंद आया है और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और मेरे चैनल पर न्यू है तो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपसे मिस ना हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।